हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष गौतम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे थैंक्स टू पॉलिटी यूट्यूब चैनल की यूट्यूब जर्नी कैसी रही और फर्स्ट पेमेंट आने तक का क्या रहा पूरा प्रोसेस। तो चलिए जान लेते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है थैंक्स टू पॉलिटी। तो थैंक्स टू पॉलिटी हमारा एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जिस पर हम यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर हम सीबीएसई से लेकर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जैसे कि सिलेबस से जुड़ा हुआ हो गया या लेक्चर्स हो गए, और ज़्यादातर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन और हमारे अपडेट से रिलेटेड भी हम चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। तो देखिएगा, मैं आज जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा अपनी वो चीज़ें जो आखिरकार मैंने मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन टाइम ना मिल पाने के कारण और सेटअप ना बनवाने के कारण जो है हम आपसे शेयर नहीं कर पाए। तो देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूँ तो हमने 2017 में दिसंबर के महीने में अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत करा था। और जो है यूट्यूब चैनल हमने ऐसे ही मजे में, जब मैं उस दौरान जहाँ तक था, मुझे आज भी याद है 10th क्लास हमारी पास हुई थी, उस दौरान हमने अपना YouTube चैनल क्रिएट करा था। और YouTube चैनल जब से हमने क्रिएट करा था तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जीएसटी की हमारी फर्स्ट वीडियो हुई। और इस तरह से हमने जो है अपना YouTube चैनल क्रिएट करा। और मतलब कि छोटी मोटी एडिटिंग जो है हम पिक्सआर्ट से ही कर लिया करते थे। उस दौरान कुछ एडिटिंग तो कुछ आती नहीं थी ना, डिजाइनिंग भी कुछ नहीं आता था। डिजाइनिंग के अंदर यानी कि थंबनेल वगैरह कुछ बनाना, ऐसा कुछ भी चीज़ हमारे पास मुझे नहीं आती थी। बस ऐसे ही छोटा मोटा हम कर लिया करते थे। और ऐसे ही मतलब कि धीरे धीरे मजे में हम वीडियो अपलोड करते रहे। कभी इस चीज़ को हमने सीरियस नहीं लिया कि यार आखिरकार यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, ये एक सपना सा लगता था कि यार आखिरकार कोई तो ऐसा दिन आएगा, और लगता था कि मतलब कि धीरे धीरे करते रहेंगे और भाई 4 साल में 5 साल में यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइजेशन तो हो ही जाएगा, उससे भी कमाई हो ही जानी है। पर ऐसा एक सपना सा ही लगता था कि यार यूट्यूब चैनल से भी पैसे कमाए जा सकते हैं क्या। लेकिन आज जो है वो सारी चीज़ वास्तविकता में तब्दील हो गई हैं। तो देखिएगा, 2017 में मैं यूट्यूब चैनल शुरुआत करता हूँ। 2020 में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काम थोड़ा बहुत शुरू करना स्टार्ट करा। वो किसको लेकर कि भारत में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कोविड-19 के सिचुएशन के कारण पूरे भारत में जो है मतलब कि हमारा लॉकडाउन की स्थिति कायम हो गई थी। जब लॉकडाउन लगा था तो मैं अपने घर में ही समय ज़्यादा व्यतीत करता था। और लॉकडाउन के कारण जो है मैं एक दिन में जो 10 वीडियो, 8 वीडियो, 7 वीडियो अपलोड करता रहा। ये मेरा जो है 20 से 24 दिन मैंने ऐसी वीडियो अपलोड करता रहा। और मेरा जो है चैनल जो है हर वीडियो पे मेरे जो है 2 से 3 हज़ार, 5 हज़ार, 2 से 3 हज़ार, 5 हज़ार व्यूज़, मतलब कि इस रेशो में आते रहे। 1 हज़ार से कम भी व्यूज़ आते थे। लेकिन 2020 में मैंने वो जो हमारा लॉकडाउन का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था 2020 का, उस दौरान मैंने काफ़ी मेहनत करी। मतलब कि उस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि यार यूट्यूब चैनल से भी कुछ करके देख लेते हैं आखिरकार। चलो खाली पड़े क्या करेंगे, चलो ये भी कर लेते हैं। तो ये एक मन में आ गया था और जो है मतलब मेहनत सी करते रहे। उसे या तो आप मेहनत कीजिए या मैं यूँ कहूँ या मतलब टाइम पास कीजिए, आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जो है मैंने ये सोचा था कि यार चलो कुछ तो करना ही है, कि लाइफ में जो है खाली बैठने से तो अच्छा है कि ऐसे ही कर लिया जाए। चलो, तो जो है मैं अपनी YouTube चैनल पे वीडियोस वगैरह डालती रहा, पर लग के डाला था, कंटिन्यू डाली थी, मतलब कि बीच में गैप नहीं हुआ उस महीने में। और वो जो उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारा 1 महीने के अंदर ही हमारा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। हमारा मोनेटाइजेशन तो देखिएगा होने के लिए मैं बहुत पहले सोचता था यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा तो पता नहीं कितने साल बाद होगा, ये तो एक सपना ही बना रह जाएगा। लेकिन वो सारी चीज़ें वास्तविकता में तब्दील होती हुई दिख रही थी। हमारा एक दिन ऐसा है 1 हज़ार सब्सक्राइबर हुए, फिर हमारे 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम भी हुआ। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए आपको जो है यूट्यूब की शर्तों को फॉलो करना होता है, जिसमें हमारा सबसे नंबर 1 पॉइंट है आपका 1 हज़ार सब्सक्राइबर, और अगला है 4000 घंटे। यानी कि लास्ट 365 दिन के अंदर आपके 1 हज़ार सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए और 4000 घंटे आपके पूरे हो जाने चाहिए। 4000 घंटे का मतलब ये है कि मान लीजिएगा आपकी 10 मिनट की वीडियो है, और 10 मिनट की वीडियो को जो है कि 6 लोगों ने देखा, तो वो पूरा जो है पूरी अगर वीडियो देखिए तो वो कितना माना जाएगा, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट मानी जाएंगी अगर 6 लोगों ने वो आपकी वीडियो पूरी देखी है। तो इसी तरह से अगर आपकी वो वीडियो जो है मतलब कि 4000 घंटे चल जाती है, 1 घंटे का जैसे मैंने प्रोसेस बताया, और 1 साल के अंदर अगर मान लीजिएगा आपकी एक वीडियो 4000 घंटे चल जाती है, या जितनी भी आपकी लास्ट 365 दिन में जितनी भी वीडियो आपकी अपलोड हुई अगर वो भी 4000 घंटे ले जाती हैं, तो आप चैनल को मुद्रीकृत करवा सकते हो, यानी कि आप चैनल का मोनेटाइजेशन
इनेबल करवा सकते हो। तो देखिएगा यूट्यूब जो है हमने पहले से ही यूट्यूब को मतलब कि टर्न ऑन कर रखा था, इनेबल कर रखा था कि जैसे ही हमारा मतलब कि ये सारी चीज ऑन हो, ओपन मतलब कि सारी चीज एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो हमको मैसेज आ जाए। तो एक दिन मैसेज आता है कि आपका जो है चैनल का सारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, कांग्रेचुलेशन, अब आप कमाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत खुशी हुई। और देखिएगा खुशी तो मैं आपसे बताऊं, जिस दिन मोनेटाइजेशन मेरा चैनल का ऑन हुआ उस दिन मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और जो जिस दिन मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का जो मिशन था वो पूरा हुआ, उस दिन मेरे चैनल मुझको बहुत इंटरनली बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो वो सारी चीज थी, मैं अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इस यूट्यूब जर्नी में पूरा शेयर करूंगा। तो मतलब कि आपको मजा भी आएगा ऐसी चीज जानने के लिए। तो देखिएगा ये सारी चीज चलती रही, हमने YouTube चैनल से मोनेटाइजेशन भी ऑन करा लिया अपने YouTube चैनल का, थैंक्स टू पॉलिटी YouTube चैनल का। और ये सारी चीज होती गई। और लेकिन मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ये कोशिश करी यार, अपने साथ वाले जितने भी फ्रेंड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड से ऐसे जुड़ जाएं। देखिएगा क्या है कहने का मतलब ये है कि भाई YouTube चैनल कर लो, या जिस भी आपके जो भी जिस भी फील्ड में आप अपने 30 मार खाओ, या मैं यूं कहूँ जिस भी फील्ड में आप अपने को स्किल है, पढ़ाना अच्छा लगता है या आपको मान लीजिएगा, या मैं यूं कहूँ या मतलब कि आपको जो भी चीज है डांसिंग अच्छी लगती है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप डिजिटलाइजेशन मोड अब चल रहा है, डिजिटलाइजेशन क्रांति चल रही है, इस मोड में आप उतार सकते हो। ऐसा अवसर अब आपको कभी नहीं मिलेगा। और खास तौर से हमारे एजुकेटर्स को, यानी कि जो हमारे एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो ये काल जो है आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा, एक गोल्डन आपका टाइम होगा। तो देखिएगा क्या है, इस दौरान जो है मैं अपना कंटिन्यू रखता हूं। कंटिन्यू का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रेगुलर वीडियोस इस तरह से अपलोड करी, पर जो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए जो मतलब कि मेहनत करी थी, वो मैं आज भी अपने आप को मिसाल के रूप में देखता हूं कि यार वो जो मेहनत थी मेरे लिए कि लास्ट 28 डे में भी नहीं, मतलब कि 24 से 20 दिन में मेहनत करी मैंने, और वो मेहनत का रिजल्ट ये रहा। कुछ वीडियो थी जो 1-2 वीडियो थी वो 10-15 हजार व्यूज ले गई थी, मतलब कि पहले ही, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं इतना। लेकिन जो मेहनत करनी पड़ी वो मुझे लॉकडाउन के दौरान स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा मेहनत करी। ये सारी चीज मेरे साथ हो गई, मतलब कि मैंने वो काम करता रहा और मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया। और स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था, देखिएगा मैं आपको बता दूं, मतलब कि $0.01, 0.0 मतलब कि $15 इस तरह की हमारी कमाई होती थी। मतलब कि मैं यूं कहूं कि डॉलर का भी 1% भी कमाई हमारी स्टार्टिंग में हमें नहीं हुई। डॉलर का भी 1% भी नहीं कहेंगे, डॉलर का भी 0% से भी कम हमारी अर्निंग जो है होती थी स्टार्टिंग में। इस तरह का रहा। और मेरे जो फ्रेंड सर्किल थे जितने भी थे, मतलब यार वो सोचते थे कि यार आशीष जो है अगर इस तरह से चलता रहेगा तो हम भी डिमोटिवेशन हो जाएंगे तेरे से, तो क्योंकि तेरी अर्निंग इतनी कम कैसे हो रही है। तो बहुत सारी चीज होती है। देखिएगा अर्निंग जो है डिपेंड करती है कि हमारे जो है चैनल के ऊपर जो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर आप डिजिटलाइजेशन के माध्यम से मेरे से बहुत सारी चीज सीखना चाहते हो, मैंने बहुत कोशिशें करी हैं अपने मन से। मैं सोचता हूं कि डिजिटल दुनिया के बारे में लोगों को बताऊं मैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है कि मैं शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि यार मैं जो है कोडिंग वगैरह मैं यूं कहूं या वेबसाइट डिजाइनिंग कहूं उस तरफ ना, मतलब कि जो हमारा वेबसाइट वो मैं यूं कहूं डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा पार्ट आ जाता है कि हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज मैं स्टडी करता रहता था। लेकिन देखा जाए तो उसी का ही एक रिजल्ट आया कि हमारा जो है एक निश्चित समय अवधि के अंदर, मतलब कि नहीं कहना चाहिए, एक मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड भी आया कि हमारे जो है $111 हमारे हुए और वो हमारे बैंक खाते में भी आए। और उसका क्या प्रोसेस रहा, तो देखिएगा ये था कि मुझे बड़ी अपने आप से अफसोस इस बात का होता है कि यार मैं वो बंदा की अपनी जिंदगी को ये सोचता था कि कभी पूरे होंगे नहीं होंगे, लेकिन आज हमारे यूट्यूब से भी पैसे आ चुके हैं बैंक के अंदर। तो देखिएगा बैंक की जो जर्नी रहती है, हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 घंटे हो गए, चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया, पूरी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही। अपने चैनल पे मैंने ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं डाली एज अ पार्ट टाइम ही घर, क्योंकि घर का फैमिली का जो हमारा इन्वायरमेंट था वो ऐसा नहीं बन पा रहा था कि मैं फेस की वीडियो इस तरह से बना पाऊं। तो बहुत सारी चीजें का दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि कभी छत पे, कभी छाता लेकर मतलब कि अपने ऊपर चला जाया करता था कि वीडियो बनाने के लिए गर्मी में। मतलब कि इस तरह से मैं कोशिश, जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं अपना काम को मतलब कि कंटिन्यू कर देता था कि यार चल अब देख लेते हैं। और मैं ज्यादातर देखा जाए अपने इस काम को मैंने ऐसे करा है कि मतलब कि एज अ पार्ट टाइम ही मुझे कहना चाहिए। मतलब कि कभी भी इस चीज को लेकर मैंने ये नहीं सोचा कि यार कि मतलब कि फुल टाइम दे या पूरी शिद्दत। हाँ, कभी ये सोचता था यार कर रहा है तो ढंग से ही कर ले, ये जरूर मन में ख्याल आता था।
तो हुआ क्या, अब मेरे चैनल पे जो है मैंने बताया मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, मेरी जो अर्निंग जो है काफ़ी कटती रही। 1000 वो मतलब 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे होने के बाद मतलब कि जो हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ काफ़ी अर्निंग कट गई। मुझे मतलब कि बड़ा अफसोस होता था कि यार एक तो इतना मर के तो ये अर्निंग आती है स्टार्टिंग के दौरान, और ये अर्निंग जो है इतनी कट जाती है, यानी कि देखा जाए तो $10 $5 $11 मतलब कि इस तरह के स्टार्टिंग में मेरे कट जाया करते थे। अब जब भी कट जाया करते थे तो मैंने आपको बताया आते किस तरह से डॉलर थे, $0.07 $0.08 इस तरह से हमारी अर्निंग होती थी। और मान लो अगर $2-3 भी कट गए तो बहुत इस तरह का लगता था कि यार बहुत ज्यादा पैसे कट रहे हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने जब भी मतलब कि इस तरह से हार नहीं महसूस करी, देखा जाए तो मतलब उन चीजों को यार ऐसे रखा है, अरे यार सभी के साथ होता होगा, हम क्या अनोखे हैं। क्योंकि चैनल की बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं अगर आपको समझाऊंगा तो उसकी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे कभी, क्यों कटते हैं पैसे, सारी चीज मैं आपको अगर कभी बता पाऊँ तो देखिएगा होता क्या है कि अब समय आ चुका था। मैं आपको बता दूं हमारा जो चैनल का मोनेटाइजेशन था ये जून के महीने में, मतलब कि जून के महीने में, मई के महीने में हमारा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था। मई जून 2020 में हमारा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। और उसके बाद हमारा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इतने महीने में जाकर हमारा दिसंबर के बाद दिसंबर और जनवरी में हमारी अर्निंग जो है थोड़ी हाई हुई। जब हमारा $80 से अबव हुए, मतलब कि $60 से अबव हुए, तो अर्निंग का जो रेशो था वो तेजी के साथ बढ़ता गया। देखिएगा यूट्यूब यही होता है, अगर ये बढ़ता है। अगर मान लीजिएगा आपके आज 1000 सब्सक्राइबर हैं तो 1500 होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब कि अगर रेशो जो है मान लीजिएगा स्टार्टिंग में आपको 30 सब्सक्राइबर मिलते थे तो एक टाइम ऐसा आएगा 32 मिलेंगे, फिर 30 भी मिलेंगे, वो 32 के बाद आपका 35 भी मिलेंगे, 40 भी मिलेंगे और आपका 50 भी मिलेंगे। ये रेशो बढ़ता रहता है और आए दिन जो है देखते देखते आपका जो है चैनल का रेशो जो है वो जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मतलब कि मेरे साथ भी होती रही, सब्सक्राइबर ठीक ठाक मिलते रहे, ऐसी बात नहीं। मतलब जितनी जो भी मैंने अपनी मतलब कि मेहनत करी थोड़ी बहुत उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक रहा, लेकिन जो है हमेशा ये सोचता था कि यार अर्निंग इस तरह से कटती रहेगी तो कभी ना कभी मन में ऐसा लगता था कि यार ये अर्निंग ऐसे कट रही है और समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि काम भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कट रही है। तो एक प्रकार का ऐसा लगता था कि यार यूट्यूब इतनी तो अर्निंग काट ही लेता है, क्या करता रहता है, तो मतलब मन से ही आता था। लेकिन एक तरफा ये भी सोचता रहा यार करता ही रहा, क्या फायदा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा, कितनी काट लेगा यूट्यूब जब भी तो। लेकिन दुनिया इससे कमाती है और कहती है, समझाती है, सभी बताते हैं, तो हमारा भी हो ही जाएगा किस दिन। तो जो है भाई मतलब कि हमारा देखिएगा यूट्यूब का एडसेंस का कुछ ऐसे मामला है, यदि मैं आपको बताऊं, हर महीने की 11 तारीख को हमारे गूगल के एडसेंस में जितने भी हम यूट्यूब के अंदर तो हमारे पैसे आ जाते हैं, मतलब कि 2 दिन पीछे के सारे पैसे हमारे आ जाते हैं, 2 दिन पीछे अपडेट लेकर चलता है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर आ जाते हैं। लेकिन 11 जनवरी जब मतलब कि 11 महीने की 11 तारीख जैसी आई या जैसी 11 तारीख जब आती है तो सभी यूट्यूबरों की क्या होता है, सभी यूट्यूबरों की 11 जनवरी के दौरान मतलब कि या 11 फरवरी महीने की जो भी हुई, मैं 11 जनवरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा 11 जनवरी को ही हुआ था। तो 11 जनवरी को जो है हमारे चैनल के अंदर जितने भी $100 थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। और $100 से पहले आप यूट्यूब से पैसे नहीं ले सकते, यानी कि $100 है ही है कि यूट्यूब जो है कम से कम आपको $100 ही सेंड करता है जब आप अर्निंग हो जाती है। अरे मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब आपको अर्निंग कहाँ से देता है। देखिएगा यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, एजेंसी है एडसेंस, यानी कि गूगल एडसेंस पे पब्लिक जो है ऐड लगाती है। मान लीजिएगा आप जो है कोई किताब लिखते हो और किताब जो है आप पब्लिक के बीच उतारना चाहते हो तो यूट्यूब पर ऐड लगा सकते हो। ऐड लगवाने के लिए आपको यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ेगा, ऐड लगवाने के लिए आपको गूगल एडसेंस पे जाना पड़ेगा। फिर गूगल एडसेंस जो है आपके वीडियो पे ऐड लगाएगा, मतलब कि विभिन्न जो चैनल है आपको उनको देना पड़ेगा कि आपका जो ऐड है वो किस टॉपिक पे लगाया जाए। तो आप कहोगे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की बुक है तो आप कहोगे भाई यूनिवर्सिटी टाइटल, जहां भी यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ भी चीज लिख रखी हो, किसी ने वीडियो देख रहा हो, उस पर हमारा ऐड चल जाना चाहिए। तो इस तरह से ही रैंक करता है। और ये जो है अलग अलग डिफरेंसेस मामले, मतलब कि अलग अलग चीजें हैं। किसी टॉपिक पे तो अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन किसी टॉपिक पे अर्निंग जो है बहुत ही कम होती है।
तो देखिएगा इस तरह से हमारी चीज़ें ये चलती रही। और मैंने आपको बताया कि 11 जनवरी को हमारे जो है $100 कंप्लीट हो गए, यानी कि $111.38 हमारे कंप्लीट हुए। और $111.38 हमारे कंप्लीट होते हैं। अब ये था कि यार ये आखिरकार बैंक तक भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखा जाए तो उससे पहले ही मैंने कुछ दिन पहले ही अपने गूगल का मतलब कि एडसेंस का वो बैंक की सारी डिटेल्स फिल करी थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारे $100 होते हैं, लेकिन जब हमारे $10 होते हैं $100 होने से पहले, तो $10 होने के बाद ही हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के अंदर यही होता है कि हम जो है रियली में उस एड्रेस पे रहते भी हैं या नहीं रहते, कि हम रोबोट वगैरह तो नहीं है जो काम कर रहे हो। तो यूट्यूब जो है चेक करवाता है और एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। यूट्यूब नहीं करता, मतलब एडसेंस कराता है। तो एडसेंस की तरफ से हमारे घर पे लेटर आया, तो बड़ी खुशी हुई थी उस दिन। वो भी एक अच्छा मतलब कि मन को ऐसा लगा कि यार गूगल की तरफ से भी चलो लेटर आया, तो वो भी एक अलग चीज़ थी मेरे लिए, एक अलग अनुभव था। तो देखिएगा ये सारी चीज़ हमारी हो गई और $111.38 हमारे हो गए। अब ये था मन में कि यार अब तो इतने डॉलर हो गए हैं, बैंक में आ जाएंगे। तो अब बैंक की मैंने सारे डिटेल्स अपने एडसेंस के अकाउंट में, जहाँ से हमें पेमेंट मिलती है, वहाँ पे हमने जो है अपनी ऐड कर दी अपनी बैंक की सारी डिटेल। बैंक की सारी डिटेल करने के बाद हमारा जो है लोकल एरिया के अंदर जितने भी मतलब कि हमारा दिल्ली का जो इलाका है ये यमुना विहार का, तो यमुना विहार के इलाके में जितने हमारे बैंक हैं ज़्यादातर उनका जो है शिफ्ट कोड नहीं होता। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमें शिफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जो मेन ब्रांच होती है बैंकों की, उनके पास ही शिफ्ट कोड होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। तो मैं अपने मतलब कि बैंक जाता हूं, बैंक मैनेजर भी मेरे से सही तरह से बात नहीं कर पाता है, मतलब कि वो यूं कहता है कि हमारे बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होती और घमंड भाव से कहता है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, और मैंने जो है फिर कस्टमर केयर से बात करी, वहां से वो कोड मतलब कि शिफ्ट कोड मांगा। शिफ्ट कोड को फिर मैंने फिल करा। शिफ्ट कोड जब मैंने फिल करा तो वो दूसरी ब्रांच का फिल करा था, और जब दूसरी ब्रांच का मैंने फिल करा तो अब फिर मैं अपनी ब्रांच में दोबारा जाता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे अपना दूसरी ब्रांच का फिल करा। तो उन्होंने कहा आप दूसरी ब्रांच में जाइए, यहाँ पर क्या होगा आपका। तो मैं अपनी दूसरी ब्रांच में जाता हूँ, दिल्ली में बहुत मतलब कि एंडिंग में था वो ब्रांच, मतलब कि तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। और जब गया तो वहाँ से पता लगा कि हमारी ब्रांच, आपकी जो ब्रांच है उसको हम नहीं देखते, चाहे आपने हमारी ब्रांच का ही शिफ्ट कोड क्यों ना डाला हो। तो उन्होंने जो है मतलब कि ये जो है एक पल ऐसा रहा, काफ़ी थोड़ी बहुत भागी दौड़ी वाला जो पल रहा ऐसा रहा। तो मैं जो हूँ जाता हूँ अपनी, उन्होंने कहा आप हमारी दूसरी ब्रांच पे चले जाइए, उस ब्रांच वालों ने कह दिया। अब मैं जो हूँ अपनी उस ब्रांच पे जाता हूँ तो उन्होंने मेरे से यूँ कहा कि आप जो है उनके पास ना जाकर उन पे कॉल कर लेना, क्यों आप परेशान हो रहे हो। तो मैंने कॉल करी। फिर हमें एक फॉर्म भरना होता है यूट्यूब से। इंटरनेशनल हम जब पेमेंट मंगाते हैं, ज़्यादातर सभी बैंक नहीं करते, मतलब कि थोड़े बहुत कुछ बैंक करते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक जो हैं वो करते हैं, लेकिन प्राइवेट जो हमारे सेक्टर के बैंक हैं वो नहीं करते। वो आपको झटपट पेमेंट दे देंगे, ऐसी वो दिक्कत नहीं करते। मेरा गवर्नमेंट बैंक था वो। तो मुझे जो है मैंने उनको कॉल करी और ईमेल से जब मेरी बात होती है तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ जी आपके पैसे इतने रुपए हमारे पास आए हुए हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैंने अपना पूरा फॉर्म भरा और मतलब कि और मुझे बड़ी खुशी हुई। चल यार, उन्होंने बैंक वालों ने यूँ तो कहा कि आपके नाम से जो है इतने रुपए हमारे पास प्राप्त हुए हैं, तो आप इनका लें। और फिर मैंने अपना पैन कार्ड लिंक कराया अपने खाते से और ये सारी चीज़ हुई। और फिर अगले दिन ही मतलब कि जैसे फॉर्म मैंने भर दिया, उसके दिन ही बैंक से मैसेज आता है, चेक मिलता है कि आपको जो है इतने रुपए $72.5 के रेट के हिसाब से मुझे, यानी कि अमेरिकन डॉलर के हिसाब से $111.38 की इनकम, पहली पेमेंट मुझको प्राप्त हुई। तो ये था दोस्तों, बहुत ही चक्कर ज़्यादा काटने पड़ गए थे अपने यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट के लिए। लेकिन देखिएगा फर्स्ट पेमेंट ही टाइम लगाती है ज़्यादातर, और जब फर्स्ट पेमेंट आ जाती है तो यार अंदर से एक थोड़ा सा ऐसा लगता है हल्का सा कि यार थोड़ा सा सहारा सा तो है। जिस चीज़ को हम ऐसा सोचा करते थे कि ये रियलिटी में कुछ नहीं है, या यूट्यूब वीडियो से भी पैसे मिलते हैं, तो एक बहाना या सपना सा ही लगता था, वो रियलिटी भी हो सकती है, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज वो पल आ गया था कि उस दिन कि हमारा जो है 29 जनवरी 2021 को मैंने जो है YouTube से फर्स्ट पेमेंट प्राप्त करी अपनी। और देखिएगा बात यही है कि यदि आप भी कुछ YouTube से जुड़ी हुई या YouTube पर कुछ करना चाहते हो तो मेरी देखिएगा सभी से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में है या फिर इंटरेस्ट भी ना होकर इंटरेस्ट को निकालो यार, ये हमारा एक खुला दरबार है। यहाँ पर अपनी पेशगी करो, जो भी जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो। अगर आप जिसमें अच्छे होगे ऑटोमेटिक आपको दुनिया उभार देगी कि आप इसमें अच्छे हो, यानी कि पब्लिक आपको देखेगी, तो आपको खुद लगने लगेगा कि यार
कि हम इसमें ठीक हैं तो इसमें अपना कंटिन्यू रखो। मतलब कुछ नहीं यार, पार्ट टाइम ही कर लो। पार्ट टाइम का मतलब ये है कि भाई 15 दिन में एक वीडियो डाल दो, ज़्यादा नहीं हो रहा तो 15 दिन में एक वीडियो डाल दो, महीने में 2 वीडियो डाल दो, छुट्टी, क्या टेंशन लेते हो, ठीक है। तो करो, अगर आपका टेक्निकल इशू है, कुछ भी चीज़ है या कुछ भी आप यूट्यूब से जानना, यूट्यूब के बारे में मेरे से जानना चाहते हो, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। उसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिएगा, ये मेरा कुछ रहा कि मैंने जो आपको पल बताया अपने यूट्यूब जर्नी का, तो इसमें मैंने अपना रियल ये नॉन स्क्रिप्टेड था। मैं आपको बता दूं, मेरे मन में आया चलो यार यूट्यूब जर्नी शेयर कर दी जाए स्टूडेंटों के बीच, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और हमारे जो मतलब कि क्लासमेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, यार आशीष हमारे भाई ने यार ये चीज़ मतलब मुकाम सा हासिल करा। और फ्रेंड सर्किल भी ऐसा लगता है कि यार वो चीज़ें जो मतलब कि मजाक लगती थी या किसी ज़माने में सपना सा लगती थी, लेकिन आज वो चीज़ रियलिटी होते हुए दिखी, तो वो चीज़ें रहीं। और जब ये हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है तो मैंने सोचा यार अपनी फेस वाली वीडियो बनाएं, क्योंकि आज जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये फेस की, मखोटे की, मतलब कि ये मेरे रियल चेहरे की, तो ये जो है मेरी सेकंड वीडियो होगी। इससे पहले मैंने कभी यूट्यूब पर वीडियो फेस की अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि वो फैमिली मतलब कि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था। अब कोशिश करता था भी तो, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर पे ही फिर मैं बात ताल लग पाती थी मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर पे। तो जब मैं आपको बता दूं, टोटल जो है मैंने लगभग अपनी 450 वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दी होंगी, जहां तक मुझे पता है। 450 नहीं कहना चाहिए, मतलब 550 के तकरीबन, क्योंकि हमारी 200 वीडियो तो उस पर अपलोड है TTP इन्फो यूट्यूब चैनल पे, और हमारी 300 वीडियो हमारी इस पे अपलोड है, मतलब कि थैंक्स टू पॉलिटी यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक्स टू पॉलिटी यूट्यूब चैनल पे जो हमारी 300 वीडियो अपलोड हो गई, उसके बाद हमने अपनी पहली मतलब कि वीडियो बनाई थी अपनी ओपन बुक एग्जामिनेशन के, मतलब कि जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम से रिलेटेड। तो अब जो आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये हमारी अब सेकेंड वीडियो है जो हमारी फेस की वीडियो है। तो ये मेरा कुछ रियल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं साझा करना चाह रहा था आप सभी मित्रों के साथ। तो मुझे जानकर बताकर बहुत ही बेहद खुशी का अंदाज महसूस कर रहा हूँ कि यार मतलब कि हमारी YouTube से फर्स्ट पेमेंट आ गई। आप मेरे चेहरे पे खुशी देख पा रहे होगे। और जैसी हमारी फर्स्ट पेमेंट आई तो मैंने हमेशा ये सोचा कि यार अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि अपने कैरियर के बारे में सोचना है। तो दोस्तों और मित्रों, मैं देखो यही कहूँगा, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं या जो कांटेक्ट करते हैं मुझको कॉल के माध्यम से, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक एक का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई मतलब कि एक एक स्टूडेंट अगर समस्या में है तो यार सोचता हूँ कि यार उसकी कॉल अटेंड कर लूँ। तो ऐसा कभी महसूस नहीं करा मैंने कि यार मतलब कि कॉल ना उठाऊँ किसी की, या मतलब कि एग्जामिनेशन के दौरान, एडमिशन के दौरान काफ़ी कॉल्स आती थी। एक दिन में मतलब कि 25 कॉल भी मुझे आने लग गई थी, और मैं उस दौरान काफ़ी ज़्यादा वैसा महसूस करता था कि यार इतनी कॉल्स आ रही हैं। लेकिन वो चीज़ें फिर मुझको एक तरफ ऐसा भी लगा कि यार काफ़ी बच्चे कहते थे कि यार भैया थैंक यू, या मतलब कि वो थैंक यू सुनने के लिए भी मेरी जो चीज़ें थी यार मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। मतलब कि जो बच्चे एक कॉल करने के बाद या मैं उनकी क्वेरीज होती थी उनका रिप्लाई करता था, तो जब वो अपना रिप्लाई देते थे फीडबैक में, तो वो फीडबैक उनका बहुत ही मुझे अंदर से मोटिवेशन प्रदान करता था। और कभी कभी अगर मैं सोचता भी हूँ, अब देखिएगा बात ही मैं एक मूंडी हूँ। मूंडी का मतलब ये, जब मैं मेरा मन करे या मैं जब कंटेंट मतलब कि जो हमारा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह है वो वीडियो अपलोड करने की सोचता हूँ, लेकिन एक जो शेड्यूल है, टाइम है, मैनेजमेंट है, उसके तहत मैंने यूट्यूब पर काम रियली बता रहा हूँ मतलब कि नहीं करा। जो मैं अपने आप को गलत महसूस करता हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कि अपने आप से ही सोचता हूँ। अब लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि जैसे हमारी फर्स्ट पेमेंट आई तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी कि हमने ट्राइपॉड लिया, मतलब कि 2000 का पड़ा था। ये दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से हमने प्राप्त किया, और मतलब कि वहाँ से ये थोड़ा ठीक मिल जाता है, देखा जाए तो हाई क्वालिटी का लिया था, क्योंकि पत्रकारिता में मेरा जाने का मन शुरुआत से ही रहा था। और एक वीडियो में ही मैंने पत्रकारिता
पत्रकारिता कर पाया था, और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ यानी कि जर्नलिज्म जो मीडिया डिपार्टमेंट होता है उससे भी मैं उसमें जाना चाहता हूँ मतलब कि, और पहले चाहता था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही वीडियो अपलोड करी, उसके बाद मैंने इस पर कुछ काम नहीं करा था जर्नलिज्म का, मीडिया एंकरिंग का। तो इसलिए हाई लेवल का मुझे ट्राइपॉड लेना पड़ा, और एक दो मेरे पास फ़ोन है वैसे इस दौरान। एक फ़ोन मतलब कि एक फ़ोन से वीडियो अपलोड करता हूँ। ये जो फ़ोन है जो आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो ये मेरे दूसरे फ़ोन से है, तो यही है। और मतलब मैंने ट्राइपॉड लिया और फिर मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर एक मैंने कमरा लिया, मतलब कि अपना सेटअप बनाया उसमें स्टूडियो टाइप, उसी में मतलब कि यार पढ़ लिया करेंगे और उसी में वीडियोस वगैरह शूट कर लिया करेंगे जब टाइम मिला करेगा। तो इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब कि इन्वायरमेंट चाहिए होता है, थोड़ा बहुत तो इन्वायरमेंट चाहिए होता है यार वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। कहीं से मान लीजिएगा कौवा बोल गया हमारा, मतलब कि थोड़ा सा उधर का ऐसा एरिया हो जाता है, एकदम खुला वातावरण सा है, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें महसूस होती थी। लेकिन हमने एक फ्लैट है उसमें हमने मतलब कि अपना एक छोटा सा हमें कमरा मतलब कि पार्टीशन करके हमको मिला। तो वो इन्वेस्टमेंट थी, फर्स्ट पेमेंट आई तो क्यों ना सोचा यार इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, क्यों अब इसी के माध्यम से कैरियर जैसा भी चल रहा है कि कैरियर के बारे में सोचना है ना यार। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप भी देखिएगा, सभी से मेरी गुजारिश है कि आप भी देखिएगा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा कैरियर के बारे में जरूर सोचते रहो यार, लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिएगा एजुकेशन को जरूर साथ लेकर चलो। हमेशा मैं कभी आप मुझे देखते हो कि मैं रेगुलर इसलिए नहीं हो पाया कि यार अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखनी है। अपनी एजुकेशन अगर छूट गई तो फिर काहे का यूट्यूब, और क्या मतलब कि यूट्यूब को भी इतना नहीं देना, मतलब कि 50-50 दे लो वो इतना चल जाएगा, लेकिन आप इतना नहीं करो कि यार यूट्यूब को ज़्यादा दे दो यार, यूट्यूब ही ज़िंदगी है। तो इस तरह से यूट्यूब को भी देखना मेरे हिसाब से तो यार ठीक नहीं होगा, मतलब कि 50-50% दो। कहने का मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है आपका, मतलब कि सबसे मिलो, सबसे वो करो, और सबसे कहने का मतलब ये जो भी आपकी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, एजुकेशन में जितने भी टीचर्स वगैरह हैं उनसे सबसे मतलब कि उनकी सारी क्लासेस वगैरह लो। ऐसा नहीं कि यार यूट्यूब के लिए सारी चीज़ आप समर्पित कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो गलत होगा। आप इसे पार्ट टाइम ही सारा बना के रखो। और पार्ट टाइम का मेरे कहने का मतलब यही है, अगर मान लीजिएगा आपका एजुकेशन ट्रैक है, ठीक है, और एजुकेशन में एज आप क्या टीचिंग करा रहे हो, तो टीचिंग एक प्रकार का आपकी लर्निंग ही तो बढ़ती है उससे। लेकिन देखा जाए तो आप अपने मतलब कि रास्ते से तो भटक ही नहीं रहे ना, है तो आपका प्रोफेशन टीचिंग ही। अगर प्रोफेशन आपका टीचिंग है तो देखा जाए तो आपको लर्निंग मिल रही है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अगर रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो दिक्कत किस बात की है, मतलब कि है तो फिर फील्ड आपका मतलब कि टीचिंग डिपार्टमेंट में लर्निंग तो मिल ही रही है ना। अब लर्निंग मिल रही है तो वो आपका बिल्कुल इक्वल हो गया, यानी कि आपका रिटर्न अच्छा मिल रहा है आपको। अगर हम कभी भी कहीं भी पढ़ाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको रियली बताऊँ उसका जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, जो अंदर से मतलब कि महसूस होता है, तो ऐसा होता है कि अब हमने उसको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करी है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ऐसी लगती हैं अगर हम पढ़ते तो वो शायद इतना ना कर पाते। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यही थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो भी मेरी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर थी, एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। और ये मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो है जो मैंने अपनी यूट्यूब लाइफ जर्नी के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करे। तो आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक्स टू पॉलिटी यूट्यूब चैनल और हमारा TTP इन्फो, ये जो हमारा सेकंड चैनल है, इस पर तो मैं खैर ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, मतलब कि ज़्यादा मेरे लिए जो चैनल अहमियत रखता है वो थैंक्स टू पॉलिटी ही रखता है। अब सोचता हूँ कि बैकअप के लिए भी रखना है, तो इसलिए इस चैनल पे थोड़ा बहुत कंटेंट कभी कभार मूड बना तो अपलोड करता रहता हूँ। तो यही था आज के लिए, तो तब तक ले दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू।